Okay, so now we want to find the coordinates of incenter with respect to a given triangle. ठीक है, तो हम समझते हैं कि incenter क्या होता है। तो सपोज करिए कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया एबीसी। वर्टेक्स को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं, और जो आपके पास में जो वर्टेक्स ए है उसके अपोजिट में जो साइड बीसी है उसका लेंथ स्मॉल ए से, बी के अपोजिट में जो साइड है एसी उसको छोटू बी से, और सी वर्टेक्स, वर्टेक्स सी के अपोजिट में जो अपने पास में साइड है दैट इज ए बी, उसको स्मॉल सी से। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो है वो बता रहा है हमको वर्टेक्स, और जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है वो हमको बता रहा है क्या, साइड लेंथ्स। ठीक है, वर्टेक्स भी होता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और हम इंटीरियर एंगल को भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात। तो इन सेंटर क्या होता है, सपोज करो आपने एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एंगल को दो इक्वल में डिवाइड कर रहा है। बेसिकली दिस इज ए बाई टू एंड ए बाई टू में। ठीक है, सिमिलरली हमने बी का भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और इसी तरह से सी वर्टेक्स से भी एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तीनों जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं वो जाकर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। उस पॉइंट को जो है हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन सेंटर। ठीक है बात। अब इन सेंटर के बारे में एक और प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, जिस तरह से हमने बोला था कि भाई जो सेंट्रॉइड था वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस को बोल रहे थे। मतलब कि किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं उसको हम सेंट्रॉइड बोल रहे थे। इसी तरह से किसी भी ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तीनों जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं वो जिस पॉइंट पर जाके मीट करेंगे उसको हम इन सेंटर बोल रहे हैं। और इन सेंटर जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो क्या होता है, तो इंटरनल एंगल जो इन सेंटर है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो रेशियो क्या है हमारे पास में, दैट रेशियो इज, अगर हम बात करें, सपोज करो हमने इसको बोल दिया कि भाई ये हो गया ए एम बी एन सी पी। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स respectively drawn from vertex A, vertex B, vertex C are AM, BN and CP। ठीक है, सो I मतलब कि इन सेंटर डिवाइड्स AM in the ratio B plus C is to A। मतलब कि B plus C is to A, that is AI divided by IM is B plus C is to A। क्लियर है बात। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि I डिवाइड्स BN इन द रेशियो, क्या हो जाएगा, कैसे हम याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखो वर्टेक्स, वर्टेक्स ए से जो है वो हमने ए एन ड्रॉ किया था। ठीक है, तो आई जो है उसको डिवाइड कर रहा है बी प्लस सी इस टू ए में, मतलब अपोजिट वाला जो साइड है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और बाकी जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं उनकी लेंथ का सम। क्लियर है बात। ठीक है, तो अगर हम बी से बी एन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बी एन में क्या होगा, बी एन में जो आई है वो एडजेसेंट साइड्स क्या है हमारे पास में, एडजेसेंट साइड्स है हमारे पास में ए और सी। तो आपके पास में रेशियो क्या आ जाएगा, बी आई इज टू
आई एन का रेशियो हो जाएगा, तो बी आई हो जाएगा आपके पास में एडजेसेंट साइड्स की लेंथ का सम। सो दैट इज ए प्लस सी डिवाइडेड बाय अपोजिट वाला साइड क्या है, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाला साइड बी। क्लियर है बात? सो नाउ अब आप लिख सकते हो कि थर्ड पॉइंट क्या जाएगा, आई डिवाइड्स CP in the ratio that is CI is to IP। तो CI क्या हो जाएगा, अब आप बोलो। CI जो है वो हो जाएगा जो एडजेसेंट साइड्स हैं B और A, उनका लेंथ का सम। सो दैट इज B प्लस A एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल c। क्लियर है बात? आई होप ये बात क्लियर है। तो अगर हमको ये पता है तो अब हमको रेशियो पता चल गया, आपको वर्टेक्स वर्टेक्स ए पता है। लेट से वर्टेक्स ए जो है वो आ गया आपके पास में x1 y1, b जो है वो हमने मान लिया लेट से x2 y2, c जो है वो हो गया आपके पास में x3 y3। अब हमको ये भी पता होना चाहिए जैसे कि जो मीडियन है, मीडियन तो क्या कर रहा था कि अपोजिट वाली साइड को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो आपके पास में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को कैसे डिवाइड करेगा, इन द रेशियो ऑफ ए बी इज टू ए सी। मतलब कि यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं हम, नोट दैट, क्या लिख सकते हैं अपन कि ए एम दैट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए एम डिवाइड्स द बेस बी सी इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो ए बी इज टू ए सी, ए बी कितना है सी और ए सी कितना है बी, तो सी इज टू बी। क्लियर है बात? आई होप क्लियर है। तो अगर हमको पता है कि ये जो रेशियो है बी एम इज टू एम सी, दैट इज बी एम इज टू एम सी इज सी इज टू बी, तो हमको एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है एक तरह से। ठीक है बात? तो हम एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब अगर हमको एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो नाउ वर्क इज डन। ठीक है, ओके। तो हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, आ गई। ए बी सी ट्राइंगल है, ए वर्टेक्स है अपने पास में x1 y1, एम जो पॉइंट है वो कहाँ से मिल रहा है हमको, जब हमने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया वो मीट कर रहा है बी सी साइड को एम पर और डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ सी टू बी। तो एम पॉइंट बी जो है वो है x2 y2, सी जो है वो x3 y3। एम पॉइंट के वर्टेक्स हम क्या लिख सकते हैं, बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, एम पॉइंट। एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपके पास में, सी y3 प्लस बी y2 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। क्लियर है बात? ओके। नाउ अब ये अगर हम बात करें इन सेंटर की, इन सेंटर क्या कर रहा है, इन सेंटर जो है ये आई हो गया। सो ए आई इज टू आई एम जो है वो हमको पता है दैट इज बी प्लस सी इज टू ए। तो एम पॉइंट के वर्टेक्स जो है वो हमको पता चल गए, ए पॉइंट के वर्टेक्स हमको ऑलरेडी पता है, और आई के अगर हमको वर्टेक्स लिखने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ इन सेंटर वी कैन राइट, तो ये आ जाएगा आपके पास में ये जो रेशियो है ए आई, दिस इज बी प्लस सी एंड दिस इज ए। सो नाउ बी प्लस सी multiplied by bx2 plus cx3 divided by b plus c plus a times of x1 and whole divided by b plus c plus a। सिमिलरली y के लिए भी आप लिख लोगे तो y के लिए भी क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा।
ठीक है ना। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर y, ओके, वाई एक्स या आई वाई लिख देते हैं इसको अपन, कि जो सेमली, ये तो हो गया आई एक्स, ये हो गया आई वाई, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ से देखो, ये बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास में ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्लियर है बात। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये हो गया ए, तो ए के अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स वन, फिर ये हो जाएगा बी, तो बी के अपोजिट वाला जो आपके पास में वर्टेक्स है तो बी एक्स टू, फिर इसी तरह से ये हो गया सी, तो सी के अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और डिवाइड कर दो ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास में जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, नाउ वी कैन राइट, वो आ गए आपके पास में ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, और इसी को हम सिग्मा नोटेशन में क्या लिख सकते हैं, समेशन ए एक्स वन डिवाइडेड बाय समेशन ए कॉमा समेशन बी वाई वन डिवाइडेड बाय समेशन ए। बी वाई वन लिखो या ए वाई वन लिखो, दैट इज द ए वाई वन ही लिखेंगे, ठीक है, ए वाई वन, फिर उससे मिलते जुलते जो भी टर्म्स होंगे वो ऑलरेडी आ जाएंगे, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है बात। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल a triangle whose vertices are 0, 0, 4, 0 and 0, 3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में वर्टेक्स है, फाइंड इट्स इन सेंटर, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं 0, 0, तो ये तो हो गया 0, 0, 4, 0, तो ये हो गया आपके पास में 4, 0, 0, 3, तो ये आ गया आपके पास में 0, 3। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का हमको क्या बताना है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो लेट से ये हो गया ए, ये हो गया वर्टेक्स बी, ये हो गया वर्टेक्स सी, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं लेट से x1 y1, इसको बोल देते हैं लेट से x2 y2, और इसको हम बोल देते हैं लेट से x3 y3, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ हो गया 4, ये लेंथ हो गया 3, ये हो गया 5। तो इन सेंटर क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा आपके पास में, ये जो साइड है इसको अपोजिट वाले के x कोऑर्डिनेट से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 टाइम्स 0, 5 इंटू 0 प्लस फिर 3 टाइम्स 4, फिर 4 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 4 प्लस 4.0 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, तो ये लेंथ 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास में, ये 0 तो 12/12 दैट इज 1। फिर y कोऑर्डिनेट आप इवेलुएट करो, तो y कोऑर्डिनेट इवेलुएट करने के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये भी 0 हो गया, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ गया 12, एंड 12 डिवाइड बाय 12, so this is 12 divided by 12, again it is 1। तो जो इन सेंटर है वो आ गया हमारे पास में 1, 1। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।